ठीक, हम सबसे पहले छंद को पढ़ेंगे। तो छंद एक्चुअल में क्या चीज़ है, हम पहले इसको समझते हैं। देखिए, अगर ध्यान रखना, हम छंद की बात करते हैं प्रॉपर छंद में, ठीक है। तो हिंदी में काव्य में ये बात ध्यान रखी जाती है कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक अलग उच्चारण होना चाहिए, अलग तुक बनना चाहिए, अलग गति यति होनी चाहिए। तो क्या होता है, हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं कि भैया ये दोहा है, ये चौपाई है ना, और ये सवैया है, ये गीतिका है, ये हरिगीतिका है, ये रोला उल्लाला सोठा, इस टाइप में। तो उसको पढ़ते किस लिए हैं हम, क्योंकि अलग उच्चारण हो, उसका अलग अनुभव आए। आपने देखा होगा दोहा को अलग टाइप से गाते हैं, ठीक, चौपाई को अलग तरीके से, राइट, और सोठा को अलग तरीके से। गाने में फर्क क्यों आता, देखिए, क्योंकि उसमें तुक यति गति अलग अलग होनी चाहिए, तब तो डिफरेंस पता होगा कि रोला में कैसे करते हैं, दोहा में कैसे करते हैं, सोठा में कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो छंद की कैसी पहचान करेंगे कि ये चौपाई है, तो हम इसे चौपाई जैसे पढ़ेंगे। यकीन मानना, आप कितना भी करो, अगर दोहे को चौपाई जैसे पढ़ोगे उसमें राग नहीं बनेगी, आपको अटपटा सा लगेगा, है ना, क्योंकि एक वो उच्चारण करना एक अलग हो जाता है। जैसे आपने कहा होगा बंदो गुरुपद पदों में परागा, गा में आप क्या करते हैं बताइए, बहुत लंबा खींचते हैं, ठीक है ना। फिर जो गा नीचे ऊपर है, नीचे भी वही आएगा। सूर्य सुभाष सरस अनुरागा, तो लोग क्या करते हैं, वो गा को बहुत लंबा खींचते हैं, तो एक उसमें बहुत अच्छा एक म्यूजिक जैसा बन जाता है, राइट। लेकिन आपने देखा होगा दोहा, ठीक है ना, अब अगर मान लो आप बोलो रहीमन पानी राखिए, अब ये कुछ चिल्लाते रहो तुम, कोई मतलब का निकलेगा, बिन पानी सब सून, कितना चलाओगे उसको, नहीं होगा, वो सिंपल है। इसलिए जब हम चौपाई को पढ़ते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं, दोहे को पढ़ते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, कुंडली को अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो पढ़ने का अंतर क्यों आता है, क्योंकि हम उसमें एक्चुअल में लास्ट में गुरु है, दोनों गुरु है, एक गुरु है, एक लघु है, अर्थात इनको उच्चारण करने में अंतर आता है। देखना, का और का, उसी टाइप पे जब अंतर में हम उच्चारण करते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज को लंबा खींचते हैं तो उसमें लास्ट में आकी मात्रा लगेगी तो ही लंबा खींचेंगे, नहीं तो छोटा, मतलब छोटी चीज है, जैसे आप मालूम है गाय, अनुराग बोलते हैं उसको, राइट। लास्ट हमने बोलेंगे क्या, बंदो परम अनुरागा बोलते हैं, तो अनुरागा उसका, इसको उच्चारण करते आप लंबा खींच सकते हैं, गा लंबा खींच सकते हैं। लेकिन अगर ये ओनली गा अकेला हो, ओनली गा हो, बिना मात्रा का हो, लघु हो, तो कैसे खींचोगे उसको, बताओ आप, गलत है ना खींचना, क्योंकि आप खींचोगे तो वो तो बड़ा गा बन जाएगा, ठीक। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का छंद में हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो छंदों को कैसे पहचानेंगे हम, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है उसको हम मात्रा के आधार पर देखकर पहचानते हैं और कुछ वर्णों के आधार पर देखकर पहचानते हैं, ठीक। मात्रा की संख्या गिनकर पहचानते हैं और एक वर्णों की संख्या गिनकर पहचानते हैं। तो उस आधार पर क्या होते हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला आता क्या बताइए, यहाँ पर देखेंगे मात्रिक छंद। क्या आता है, मात्रिक छंद। इसमें क्या होता है, हम जो गिनती करते हैं अर्थात गणना करेंगे, ठीक, वो हम किस पर करेंगे, मात्रा के आधार पर करेंगे, मात्रा की संख्या के आधार पर हम उसकी गणना करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे क्या लिखा है, देखिए उदाहरण तौर पे अगर रहीमन लिखा है, रहीमन पानी राखिए, राइट, बिन पानी सब सुन, आगे पढ़ेंगे इस डिटेल से हम। इसका मतलब है कि ये आप इसमें मात्रा के आधार पर गणना करेंगे, ठीक। जैसे इसको होता है, देखिए एक, आगे बताऊंगा कि कैसे गिनते हैं। एक छोटी मात्रा इसलिए क्या आएगा, हाथ जितनी भी चीजें रहती हैं सब एक करना, ये भी क्या आएगा एक, ये भी आएगा एक। ये बताइए दीर्घ इसलिए क्या, दीर्घ, ये भी क्या बताइए दीर्घ इसलिए दीर्घ, अर्थात गुरु, ठीक। ये बताइए क्या गुरु है इसलिए, ये क्या बताइए लघु है, ये क्या बताइए लघु है,
राइट। ये हुआ आपका। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसमें मात्रा गिनेंगे तो मात्रा गिनने के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये मात्रिक छंद का कौन सा हिस्सा है। दोहा है, रोला है, सोठा है, उल्लाला है, छप्पा है, गीतिका है, हरि गीतिका है, चौपाई है। तो हम उसको पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है। फिर उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्ण को गिनते हैं। क्या करते हैं, दूसरा जो छंद रहता है, पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। वार्णिक जो छंद है इसमें क्या करते हैं बताइए, वर्ण को गिनते हैं। ठीक, आगे हम सिखाएंगे सब आपको कि कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं वार्णिक छंद में हम बात करते हैं उपेंद्र प्रजा, खैर ये बहुत लंबी चीजें रहती हैं। तारक, बसंत तालिका, मालिनी, ठीक, नाराज, चंचला, सिखरणी, सबैया, मदिरा, चकोर, ठीक, कवित्त, धनाक्षरी, ये बड़े पेपर में जो आता है ना वो मात्रिक आता है। वार्णिक तो इतने डिफरेंस होते हैं और इतने प्रकार के होते हैं, क्लियर ही नहीं कर सकते आप तो। ठीक, इसलिए ध्यान रखना एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज पूछी जाती है जो स्टूडेंट कवर कर पाए। देखिए पढ़ाई तो इतनी सारी चीजें रहती हैं, क्या क्या पढ़ोगे आप, पढ़ाई तो अथाह है वो तो चीज, क्या क्या पढ़ोगे आप। अकेला आप अगर वार्णिक छंद में देखेंगे तो आप अकेले वार्णिक छंद में 47 छंद को पढ़ेंगे, और वो 47 छंदों के नाम आपको याद हो जाए इतना ही बहुत है। उनके अंदर तो बात की चीज है, काफी लंबा है वार्णिक छंद। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं मात्रिक छंद को ज्यादा पेपर में कवर करते हैं, और पेपर में मात्रिक छंद ही आता है, वार्णिक छंद अभी तक नहीं आया है। ठीक, तो हम सीखेंगे कि वर्णों को कैसे गिनते हैं। ज्यादा ना पढ़े, 47 में से अगर अपन 8-10 भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। बाकी अगर आप देखो मात्रिक छंद तो पेपर में बहुत आता है, और मात्रिक छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मात्रिक छंद को डिटेल से कवर करेंगे, बाकी वार्णिक छंद है उसको थोड़ा 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 कवर करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान रखना, हम अगर बात करते हैं इसमें तो पहले हम छंदों के अंग पढ़ लेते हैं। क्या है देखिए, अगर आपसे केवल एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया आपका कि छंद कितने प्रकार के होंगे, तो आप 2 याद करिएगा। ठीक है, एक तो मुक्तक छंद होते हैं, वो प्रकार में नहीं आते फिर वो, राइट। मुक्तक छंद भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मुक्तक छंद है, ये मुक्तक, उनको छंद नहीं मानेंगे। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम अलंकार पढ़ा था, शब्द अलंकार पढ़ा था, अर्थ अलंकार पढ़ा था, और एक उभय अलंकार था, लेकिन उभय अलंकार को प्रकार में मत गिनना। अगर आएगा पेपर में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो 2 ही बताना, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार बताना, उसमें उभय अलंकार को काउंट नहीं करना। उसी प्रकार अगर छंद पूछे आप तो मुख्य छंद जो होते हैं वो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद है, अर्थात आप 2 ही छंद बताना, राइट। और फिर अगर पूछेगा मुक्तक छंद, वो इसका स्पेशल होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें छंद के जो प्रकार होते हैं। ये आपने देखिए मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, इसमें भी ध्यान रखना ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर, ठीक, सम मात्रिक छंद, ठीक, विषम मात्रिक छंद, और आता आपका अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक, नोट करते चलेंगे सब। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सममात्रिक छंद। ठीक, सममात्रिक छंद में अगर आप देखेंगे 4 चरण होंगे। कितने होंगे? 4 चरण होंगे। तो चारों चरण में मात्राएं बिल्कुल सेम होंगी, राइट। क्या होंगी? 4 चरण हैं, तो चारों चरण में क्या होंगी? मात्राएं बिल्कुल सेम होंगी। ठीक, उदाहरण तौर पे हम बात करते हैं, ठीक,
ठीक, चौपाई, राइट, क्या बात करते हैं, चौपाई। तो सममात्रिक छंद का मतलब क्या हुआ, इसमें ध्यान रखना 4 चरण अगर होंगे तो चारों चरण क्या बताइए उसमें समान मात्रा के रहेंगे, ठीक। उसका सीधा सीधा मतलब है क्या कि ये 4 चरण अगर हैं इसमें तो चारों में आपने देखा होगा इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगर अपन चौपाई आगे काउंट करेंगे सब, इसमें चौपाई में आप देखेंगे तो इसमें क्या बताइए 4 अगर आपके इसमें चरण हैं तो चारों चरण में क्या रहेंगे बताइए, इसमें अलग अलग मात्राएं ना होकर सभी में इक्वल होंगी, अर्थात 16-16 होंगी। सो क्या बताइए आपका सममात्रिक छंद होगा, राइट, बनेगा। अगर आप देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद, इसी का और थोड़ा सा उल्टा है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसका मतलब इसमें कुछ चरण में मात्राएं सम होंगी और कुछ चरण में मात्राएं विषम होंगी। जैसे मान लीजिए इसमें 4 चरण है, राइट, ऐसे मान लीजिए कितने 4 चरण हैं, तो 4 चरण में सबसे पहले हम देखेंगे पहला और तीसरा चरण इक्वल रहता है, दूसरा और चौथा चरण इक्वल होता है। अगर हम बात करते पहले तीसरे में अगर हम बोलेंगे 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, एक स्टेप ये बनता है। और फिर आप जानते हैं पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13, तो आप देखेंगे इसमें दोहा और आपका सोठा बन जाता है, राइट। इसका हम आगे पढ़ेंगे सब डिटेल से, अभी थोड़ा सा पॉइंट ले रहे हैं कि क्या कैसा है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो अर्ध सममात्रिक छंद है इसमें ध्यान रखना 2 चरण ऐसे होंगे जिनमें मात्राएं इक्वल होंगी और शेष 2 चरण होंगे ध्यान रखना जिसमें मात्राएं इक्वल होंगी, लेकिन आपस में इनमें क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम इसमें वही होगा, पहले और तीसरे में अगर 11-11 तो देखिए 2 तो समान है ना, लेकिन दूसरे चौथे में क्या आएगा 13-13, ये तो अलग है ना, राइट। इसका मतलब क्या है, आधे में समान मात्रा होंगी, आधे में अलग मात्रा होंगी। सो हम बोल सकते हैं इसमें क्या, अर्ध सममात्रिक छंद, राइट। अब अर्ध सममात्रिक छंद में हम देखते हैं उदाहरण तौर पे, तो क्या आता है आपका दोहा जाता है, राइट, और सोठा जाता है, ठीक। आगे पढ़ेंगे सब इनको हम, ठीक। चलिए फिर इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें तो आता है क्या, विषम मात्रिक छंद। क्या आता है, विषम मात्रिक छंद, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें अगर मान लीजिए आपके 4 चरण भी होते हैं, इसमें तो हमेशा 4 चरण से ज्यादा ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, इसको उदाहरण देखा होगा, छप्पे और कुंडलियां, इनके उदाहरण होते हैं। क्या, छप्पे और कुंडलियां। अगर आप इनमें देखेंगे छप्पे और कुंडलियां, राइट, तो ये कहलाता है विषम मात्रिक छंद। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना इसमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। देखा होगा आपने, इसमें 2 स्टेप शुरू के चौपाई के होते हैं तो बाद में फिर दोहे के हो जाते हैं। शुरू के ध्यान रखना 4 स्टेप जो 4 चरण होते हैं, मान लो वो रोला की रहे तो फिर आपको लाला के हो जाते हैं। ये सब भिन्नताएं होती है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं इसको। केवल आप इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि यार एक प्रकार कैसे हैं। तो छप्पर कुंडलियां में 6 चरण होते हैं, जैसे मान लीजिए तो शुरू के 2 चरण रोला के हो जाएंगे, तो नीचे के 4 चरण बताइए सोठा के हो जाएंगे। बदलाव आता है इसमें। इसका मतलब क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं, इसमें 6 स्टेप होते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, ये आपका विषम मात्रिक छंद। तो देखिए सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें चारों समान रहते हैं, इसमें 2-2 के जोड़े समान रहते हैं, इसमें बहुत काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार ध्यान रखना वाणिक भी होता है, सममात्रिक छंद में से आएगा, इंद्रव्रज आएगा, वो ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या चीजें, सममात्रिक छंद, ये सब, ठीक है। अब देखो, अब छंद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, वो क्या चीज है, ठीक है, उसको हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए छंद के यहाँ पर हम अंग लिखेंगे कि छंद में कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक, ठीक है। नोट करते चलेंगे, उनका मतलब समझते चलेंगे, आगे उनका यूज होगा पेपर में तो आते ही आते हैं, वो तो अलग है, ठीक है। पहले छंद के अंग क्या होते हैं, पाद या चरण। क्या होते हैं, पहला पाद या चरण। देखिए अगर हम कोई भी रोला बोलें, दोहा बोलें, कुंडलियां बोलें, ठीक है, वैसे आपने बोला था
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो आपने देखा रहीमन पानी राखिए, रुक गए ना आप, वहां आप कॉमा लगाएंगे, जहां रुकना होता वो यति कहलाता है, राइट। रहीमन पानी राखिए, थोड़ी देर तो रुकोगे, वो एक चरण हो गया, राइट। बिन पानी सब सून, ये कितना, दूसरा चरण हो गया, ठीक। पानी गए ना उबरे, ये तीसरा हो गया। मोती मानस चून, ये चौथा हो गया। मतलब इसमें जहां जहां यति लगी रहती है, जहां जहां आप रुकते हो, वहां पर चरण कंप्लीट होते चलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, रुके, एक चरण कंप्लीट। बिन पानी सब सून, एक चरण कंप्लीट। पानी गए ना उबरे, फिर कंप्लीट। मोती मानस चून, फिर कंप्लीट। इसका मतलब इसमें कितने स्टेप हैं, 4। तो जहां जहां पर यति होती है, जहां जहां पर आप रुकते हैं, वो चरण कहलाते हैं। तो इसमें आप देखें कितने चरण मिलेंगे आपको, तो 4, हर एक में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चरण का मतलब समझ में आया, जहां पर यति करके आप रुकते हैं, जहां रुकाव होता है वो चरण कहलाता है। नेक्स्ट लिखेंगे उसमें मात्रा और वर्ण, ठीक। आपने देखा अगर हमें किसी छंद की पहचान करना है तो उसके आधार 2 ही है। मात्रा के आधार पर पहचान करोगे वो मात्रिक छंद होगा, और अगर वर्ण के आधार पर उसकी पहचान करोगे तो ये वाणिक छंद होगा, राइट। तो क्या होगा, मात्रा भी महत्वपूर्ण है और वर्ण भी महत्वपूर्ण है, ठीक। मात्रा में हम देखें बहुत सारी चीजें आती हैं कि कौन से मात्रा में हमें लघु होगा, कौन से मात्रा में आपको दीर्घ होगा, ये पहचानना थोड़ा अपन को सीखना पड़ेगा। जस्ट मैं अंक पढ़ाने के बाद उसी को सिखा रहा हूँ, वर्ण को कैसे गिनते हैं और मात्रा को कैसे गिनते हैं, राइट। नेक्स्ट फिर आएगा इसमें संख्या और क्रम। संख्या मतलब वही सेम है कि आप अगर देखेंगे संख्या एवं क्या होगा, इसका क्रम होगा। इसका सीधा मतलब है कि कैसे यूज करेंगे। देखिए लघु को हमेशा हम एक डंडे के द्वारा दर्शाते हैं, राइट। और जो दीर्घ होता है हम ध्यान रखना उसे ऐसा दर्शाते हैं, सिंबल, राइट। तो जहां पर हमें अगर लघु होगा तो हम उसको ऐसा काउंट करेंगे, जहां पर दीर्घ होगा तो हम इसे ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा होगा। इसमें देखिए लघु में कौन कौन आएगा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अकेला वर्ण हो, मान लो कोई अकेला वर्ण हो, जैसे मान लो क्या हो जाए, उदाहरण तौर पे का, खा, गा, ये सिंगल वर्ण है तो इनमें लघु तो होगा। अगर लेकिन लघु होने के साथ साथ इसमें अगर मात्रा भी लघु की हो जाए, राइट, क्या हो जाए, मात्रा भी लघु की हो जाए, तब भी ये लघु ही होगा, ध्यान रखना। अगर हमने की, खू या मान लीजिए क्या लिखे बताइए, इसमें गा लिखे उदाहरण तौर पे, छोटा है, छोटी ही है, छोटा हुआ है, राइट, तो भी क्या होगा बताइए, ये लघु ही होगा, दीर्घ नहीं होगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आप दीर्घ की बात करते हैं तो एक का, एक खा और गा, दीर्घ अभी नहीं होगा, कब होगा, जब इसमें दीर्घ लग जाएगा, राइट। या आपका देखेंगे इसमें ये बड़ा अलग जाएगा और ये बड़ा अलग जाएगा, मतलब बड़ी की हो, बड़ा खा हो, या फिर ध्यान रखना बड़ा गा हो। अगर जितने भी ध्यान रखना एक वर्ण है उसमें अगर आपके दीर्घ स्वर यूज हो रहे हैं तो क्या आएगा, वो आपका गुरु होगा। इसको हम ध्यान रखना, इसको दीर्घ को बोलते हैं दूसरी भाषा में क्या बताइए, गुरु के रूप में यूज होता है, ठीक। फिर हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, जब अंदर घुसेंगे तब आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा। अगर ये मान लीजिए हा है, हा ऐसा रहता है ना चंद्र बिंदु, ये देखिए हा, तो फिर इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें लघु है कि गुरु है, तो ध्यान रखना है इसको भी हम लघु मानते हैं, राइट। आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, क्या क्या लघु होगा, क्या क्या दीर्घ होगा, ठीक। लेकिन अगर कोई विसर्ग होगा, जैसे मान लीजिए क्या आएगा, उदाहरण तौर पे गा है, अगर ये होगा तो क्या आएगा बताइए, ये आपका दीर्घ रहेगा, ठीक। ये सब चीजें हम एक एक करके काउंट करेंगे, ठीक। कई बार आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए यहां पर हंस आया, राइट, हंस, ठीक, तो हा में अम की मात्रा लगी है, तो लघु होगा कि दीर्घ होगा,
तो फिर दीर्घ हो जाएगा। कितना अंतर है बताओ ना, कितनी सारी चीज होती है इसमें, दीर्घ रहेगा, राइट। लेकिन अगर हंसी रहेगी, हंसी, ये वाली हंसी, राइट, तो लघु होगा। कितना डिफरेंस है इन चीजों में। छंद में ये चीज कठिन है, बाकी सब आसान है, कुछ नहीं रखा है। तो अपन जब करेंगे आगे डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा अपन अंग पढ़ लेते पूरा, फिर वो कराएंगे आपको खबर है ना किसमें क्या होगा। समझ में आया? बताएंगे भी क्यों ये हास हुआ, क्यों ये दीर्घ हुआ। आप उसको मालूम है बोलते समय हंसी नहीं कहते हो, किसी वर्ण का उच्चारण नहीं होता, ओनली हंसी, हंसी, राइट। उसमें कोई वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है, हा और सा ही हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर हंसी ना का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें ना छुपा था वो। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, समझना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखता हूं क्या, ऐसा करके मान लो मैंने क्या लिखा, तो कितना होगा? आपको लगेगा सर इसमें 3 होगा, जी नहीं, ओनली 2। अर्थात आगे सब पढ़ेंगे इसमें पर, और ये आपको सीखना है छंद में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संख्या क्रम। देखिए इसके बाद हम देखते हैं लघु और गुरु, ठीक। तो लघु गुरु को आपने तो समझ लिया कि लघु क्या चीज है और गुरु क्या है। इनका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, राइट। नेक्स्ट में देखिए गण क्या होते हैं, बताइए। गण, गण के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप की मात्राएं यूज हो रही हैं। गण प्रकार होते हैं कितने, उसके 8। जैसे हम थोड़ा सा एक बार देख लें, 8 गणों को अगर हम देख लें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। पहले होता बताइए क्या, हम बात करते हैं यगण, ठीक है ना। क्या होता है? यगण एक गण है। ये यगण कब यूज होगा? जब ध्यान रखना है इसमें पहला लघु होगा और 2 दीर्घ होंगे। क्या होगा? पहला क्या होगा? लघु होगा और 2 दीर्घ होगा, तब कौन सा यूज होगा? ये यगण। गण होते हैं ना 8 गण हैं, 8 गणों में अलग अलग उनका यूज होता है। अगर जहां यगण बोला है इसका मतलब सीधी सीधी बात करेंगे, इसमें पहला क्या होगा? लघु होगा और 2 क्या होगा बताइए? यहाँ पर दीर्घ होगा। जब भी ये आ जाए, कई बार पेपर में पूछ लिया है इसमें, जैसे उदाहरण तौर पे आपसे एक उदाहरण बोलता है यहाँ पर यमाता। यमाता में कौन सा गण है? यमाता में कौन सा गण है? तो आप इसे कैसे बोलेंगे? पहले में आप इसको मात्रा पहचानते बनना चाहिए। देखो ये छोटा या है, राइट, लघु। ये देखिए बड़ा माँ है, इसलिए क्या आएगा? गुरु। और फिर क्या आएगा? यहाँ गुरु। सो जहां पर पहला लघु और 2 दीर्घ हो, वहां कौन सा गण होता है? यगण, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरे गण की बात, तो आता है मगण। यगण का दूसरा प्रकार एक क्या होता है बताइए? मगण, ठीक। अगर हम ध्यान रखना मगण में बात करते हैं तो इसमें अगर क्या होते हैं? तीनों की तीनों क्या बताइए? इसमें क्या होगा? तीनों की तीनों क्या होंगे? इसमें दीर्घ होगा, अर्थात गुरु होगा, ठीक। तो यहां पर अब उदाहरण तौर पे आपको पूछा यहाँ पर, ठीक है ना, मानधाता, राइट। तो आपसे पूछा है मानधाता में कौन सा गण है? तो मगण है। कौन सा है? मगण। मगण का मतलब आप जानते हो, ये भी बताइए क्या दीर्घ है? ये भी अर्थात ये भी गुरु है और ये भी गुरु है, तो क्या होगा आपका? मगण, ठीक। थर्ड आप उसमें देखेंगे, बात करेंगे तगण। क्या आता है? तगण। सब में डिफरेंस इन्हीं का होगा, डिफरेंस इन्हीं का होगा, ध्यान रखना। तो क्या आएगा आपका? तगण में शुरू के सामने के 2 बड़े होंगे और पीछे का क्या बताइए? एक आपका छोटा होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो जैसे आपने बोला गांधार नरेश, तो गांधार, गांधार में देखो आप गुरु हुआ, गुरु हुआ और लघु हुआ, राइट। इस टाइप में वो आपसे पूछ सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तगण। फिर आता है रगण। क्या आता है? रगण, ठीक। रगण में क्या होता है? पहला आपका गुरु होगा, फिर लघु होगा, फिर गुरु होगा। ये सब सिस्टम है इनके, ठीक। जिसमें हम बात करेंगे
ठीक है ना। उदाहरण तौर पे जैसे हमने बात करें, इसमें उदाहरण तौर पे आपको दिया है ना, राजमा, क्या दिया है, राजमा। तो राजमा में क्या आएगा आपका, पहला गुरु, लघु एंड गुरु, राइट। तो इस टाइप में आपका क्या होगा, रगड़। फ्रेक्स लिखेंगे आप इसमें जगण, जगण इसका ठैसैम उल्टा होगा। जगण क्या होगा इसका, एक, अभी देखो गुरु लघु गुरु, अब क्या आएगा, लघु गुरु लघु, ठीक। इसमें आप उदाहरण तौर पे लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है जबान, क्या लिखें बताइए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबान मतलब लघु गुरु लघु, ठीक। अब तो उदाहरण तो आपको बन जाएंगे, उदाहरण देते ना, पहचानते बन जाएंगे। फिर आपको लिखा क्या बताइए, भगण, ठीक, क्या लिखें हम, दूसरा गण भगण। भगण में क्या आता है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ठीक। फिर आता है नगण, तो नगण बन जाएंगे हम। नगण में क्या रहेगा आपका, तीनों, तीनों कैसे रहेंगे, लघु। फिर कहते हैं क्या, सुगण, क्या आता है, सुगण। सुगण ध्यान रखना सेम तगण का उल्टा होता है, राइट। कैसा होगा, इसमें देखो दो शुरू के गुरु है, एक लघु है, तो इसमें शुरू का गुरु होगा, बाकी क्या होंगे, दो लघु होंगे। नहीं उल्टा कर दो इसको, ऐसा करो, ऐसा करते, दो आपके क्या होंगे, लघु, और एक क्या होगा, गुरु, उल्टा। चलिए, इसका मतलब आपने देखा ये क्या होते हैं, 8 गण होते हैं। तो पहली बात देखिए, ये तो समझने लायक था, बेसिक था इसलिए समझ लिए, बाकी याद है ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना आपको याद है उतना अच्छा, कोई जरूरी नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना, गण कितने होते हैं, 8, ठीक है, गण कितने होते हैं, 8, ठीक। चलिए, अब हम छंद में स्टार्ट करते हैं, क्या कि भैया छंद में कैसे गिनती करते हैं, वही तो सीखना। गिनती इंपॉर्टेंट है इसमें, कि मात्रा की गिनती कैसे की जाती है और वर्णों की गिनती कैसे की जाती है। तो आज हम पहले करेंगे मात्रा की गिनती करना, ठीक है। चलिए, ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मात्राओं में 2 चीजें होंगी, एक लघु होगा और एक क्या होगा, गुरु होगा। पहले हम इसको विश्लेषण कर लेते हैं, फिर अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। लघु में तो क्या होगा बताइए, सीधी सी बात है, अगर इसमें जितने भी हास्य स्वर या व्यंजन हो, ठीक, जितने भी ध्यान रखना व्यंजन हो, ठीक, और हास्य स्वर हो। स्वर में आपने देखा हो, एक हास्य होते हैं, दीर्घ होते हैं। हास्य स्वर की हम बात करते हैं, सीधी सी बात, आ, राइट, ई, राइट, ऊ, ठीक, समझ में आया। इसके बाद इसमें ए नहीं करना, हाँ, ए नहीं करना। क्यों ए नहीं करना, क्योंकि आप जानते हो ए जैसी करोगे ना, तो यहाँ पर अगर मान लो मैं आ गया, तो ये मालूम क्यों हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, समझ में आया। फिर आप बोलेंगे सर अगर मई आ गया तो भी गुरु होगा, ऐसा नहीं सर, इसको एक्स्ट्रा कर देते क्या, ऐसा नहीं करना, हाँ, ठीक, हाँ। इसलिए हम ऐसे क्या बोलते हैं, ए को शामिल नहीं करेंगे, समझ में आया। तो इसमें क्या आएगा आपका, आ, ई, ऊ। अगर यहाँ देखो इनका उच्चारण करते मैं अगर व्यंजन यूज करता हूँ, जैसे मैंने बोला का में आ छुपा है, तो क्या आएगा आपका, लघु, राइट। अगर मैंने बोला क्या बताइए, इसमें उदाहरण तौर पे माँ में ध्यान रखना आ छुपा है, या फिर अपन क्या बताइए ई छुपा दें तो भी क्या होगा बताइए, लघु। अगर यहाँ पर ऊ छुपा दें तो भी क्या होगा बताइए, छोटा ऊ छुपा है तो लघु। इसका मतलब आ रहे, ई रहे, ऊ तो रहेगा। अगर इनका यूज अगर व्यंजन में भी होता है और जो इनकी मात्राएं बनती हैं तब भी क्या होगा बताइए, इसमें सीधा सीधा क्या होगा आपका, लघु होगा, राइट। साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो चंद्र बिंदु वाला है, देखो एक होता है ओनली बिंदु, राइट। बिंदु में आपने देखा था किसी न किसी का उच्चारण होता है, ठीक है।
लेकिन चंद्र बिंदु में किसी को उच्चारण नहीं होता है। जैसे आपने देखा था हंसी, राइट, फंसी, राइट। इनमें देखो हंसी में हा और सा के अलावा किसी और वर्ण का उच्चारण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर उदाहरण तौर पे हम बात करते हैं, अगर यहां पर लिखेंगे हंसा, राइट, या हंसी ही लिख दें, राइट, या हंस ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। इसी बार क्या करना है बताइए, यहां पर फंसी ऐसा कर लें। तो आप इन दोनों को थोड़ा समझिएगा। पहली बात, चंद्र बिंदु अगर मान लीजिए हटा भी देते हैं तो चार में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हंसी, हंसी, ठीक, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन यहां देखो, अगर यहां पर ए बिंदु हटा दे, देखो तो हंसी की क्या हो जाती है, सीधे हंसी। कितना बदलाव हो जाता है। ए इसका मतलब है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए हा है, आधा ना है, और ए ऐसा है, राइट। ए हंसी एक्चुअल में ऐसा है, ना उच्चारण होता है इसका। अगर हम बोलेंगे यहां पर ऐसे आता है फंसी या फंगस, राइट, तो फन गस, राइट, आधा ना छुपा है। लेकिन इस चंद्र बिंदु में आधा कुछ नहीं छुपा रहता है, इसलिए जब भी चंद्र बिंदु लगे तो ये लघु ही होगा। चंद्र बिंदु लगे तो लघु ही होगा, लेकिन जब अमकी बिंदु लगे तब ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। समझ में आई बात? थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब जब इसमें चंद्र बिंदु लगे तो इसमें लघु ही लिखना, और जब आपका अम बिंदी लगा रहा है तो क्या, अम वाली जो बिंदी रहती है, अमहा वाली, अम और आहा वाली जो बिंदु हैं, एक्चुअल में क्या बताइए, वो दीर्घ में आएंगे, ठीक है। अर्थात उसमें क्या आएगा, गुरु आएगा, ठीक है। चलिए अब हम गुरु की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, ठीक। तो गुरु में दो चीजें हैं, जैसे बड़ा आ तो आएगा ही आएगा। इसको उदाहरण अगर बात करें, यहां पर लिखते हैं क्या बताइए, मां, तो दोनों का क्या आएगा बताइए, आपका ए अलग से भी आएगा, ए अलग से भी आएगा, क्या होगा आपका गुरु, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं क्या, बड़ा ई, बड़ा ई मतलब क्या करें, मां, यहां पर लिखते हैं बताइए, बड़ा ई भी लिखें, अलग से भी लिखें तो अलग है, और अगर यहां पर हम अगर मी भी लिखते हैं तो भी क्या आएगा बताइए, आपका गुरु, राइट। बड़ा ऊ लिखते हैं, जैसे आया है क्या बताइए, यहां पर बड़ा ऊ ऐसा लिखा रहे, या फिर मां में बड़ा ऊ लिखा रहे, तब भी क्या आएगा बताइए, गुरु, ठीक। आगे हम बात करते हैं, कई बार क्या आता है, रे ऋषि का यूज होते हैं हम, ठीक, रा, रिया, तो क्या करते हैं बताइए, यहां पर हम उदाहरण तौर पे बात करते हैं, जैसे देखिए, जब भी ये इस्तेमाल अलग से हो तो भी करना, और अगर यहां पर आ गया पा, तो आप क्या करेंगे बताइए, प्रा, क्या करेंगे, प्रा, या फिर ऐसा वाला त्रा, आपने देखिए मातृभाषा त्रा, राइट, प्रयाग, प्रा, इनको आप ध्यान रखना, क्या मानेंगे, गुरु, राइट, क्या मानेंगे, गुरु। तो रे ऋषि का जहां पर भी उच्चारण होता है उसको आप हास नहीं मानेंगे, लघु नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको गुरु मानेंगे। ध्यान समझ में आया। अगला हम बात करते हैं, इसी में रहा हो गया। अब देखो, आप जानते हो ओ भी क्या होगा बताइए, ए आपका गुरु होगा, क्यों, यहां पर अगर हम बात करते हैं मां, तो क्या आएगा आपका मो। हम बात करते औ की, तो क्या आएगा बताइए, यहां पर मऊ, अर्थात सो क्या आएगा यहां पर, गुरु, यहां भी गुरु। अर्थात दोनों देखो, दोनों में ओ औ छोटे बड़े नहीं होते, दोनों बड़े होते हैं। ए देखो, और यहाँ पर क्या आई देखें, तो यहाँ क्या आएगा मैं, और यहाँ क्या आएगा बताइए मैं, तब भी क्या होगा बताइए, ये दोनों क्या होंगे बताइए, हमारे, ठीक, गुरु होंगे। इनकी मात्रा जब भी लगेंगी तो, ठीक। अब यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, ठीक। मात्रा जब भी यूज होंगी तो क्या होंगी बताइए, आई की मात्रा और ए की मात्रा, क्या यूज होगा आपका, ये गुरु। और हम बात करते हैं अनुस्वार, जिससे हम बात करते हैं, यहाँ पर अम लिखा रहे, ठीक, यहाँ पर मान लो क्या लिखा रहा है, मंदिर में मन लिखा रहे, तो भी क्या आएगा बताइए, दीप।
और आहा भी लिखा रहे, ध्यान रखना यहाँ पर महा भी लिखा रहे, बताइए तो क्या आएगा आपका गुरु, राइट। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अम की बिंदु भी किस में आएगी, गुरु में, और आहा की बिंदु भी क्या आएगी, विसर्ग वाली बिंदु भी क्या आएगी, गुरु में, याद रहेगा। इसका मतलब अनुस्वार और जो विसर्ग रहेंगे, ठीक। तो अभी इतना करते हैं, फिर अपन और अंदर प्रवेश करेंगे किसमें, उदाहरण में, तब और कुछ चीजें नहीं आएंगी, उसमें आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए, कुछ ध्यान रखना, इसकी स्पेशल कंडीशन होती है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है इसको समझ लो आप पहले। ऐसा माना जाता है, कभी कभी ऐसा होता, हमेशा नहीं होता है, कभी बाई चांस होता है। देखना आप, वैसे आपको मिलेगा उदाहरण में, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। संयुक्त वर्ण आप जानते होंगे, दो वर्ण आपस में मिलते, त्रा छा, मतलब छा छतरी वाला, ज्ञा ज्ञानी का, इनके शुरू का जो वर्ण यूज करते हैं ना, उसको हम गुरु यूज करते हैं, लघु नहीं करते हैं। आगे आगे बताऊंगा आपको मैं। इसका मतलब है बड़ी स्पेशल कंडीशन है, जैसे आएगी तो अच्छा लगेगा आपको आने में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए यहां पर त्रा आया है, राइट, क्या आया बताइए, त्रा आया है, तो त्रा में भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन त्रा क्या बताइए, संयुक्त वर्ण है। इससे पहले से दो वर्ण थे, ता और रा, इसका मतलब त्रि समझ के आप इसको छोटा नहीं गिनना, ये ध्यान रखना, गुरु ही रहेगा। आगे करेंगे हम, इसमें आएंगे तो यूज करेंगे अभी इसका, ठीक, आएगा जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो गण आपने देखा, इसमें मात्रा गिनने देखा। अब इसका एक और छोटे से भाग है, उनको थोड़ा समझ लो। यति, राइट, यति समझते, जहां मैं बोलता हूं रुकते हैं अपन, क्या बोलते, जहां अपन रुकते हैं। जैसे बोला ना, बंदो गुरुपद पदों में परागा, रुके, वहां रहेगी कौमा, ऐसा लगेगा कौमा, ठीक। जहां पर हम रुकते हैं वहां क्या लगता बताइए, कौमा लगेगा, वो कहलाएगी कि आपकी यति, ठीक। यति का मतलब कहाँ है, ये पहला स्टेप होगा जहां हम रुकते हैं, दूसरा स्टेप होगा इन दोनों के बीच में विराम आता है, वो कहलाता है यति, यहाँ रुकना पड़ता आपको, राइट। फिर इसी का दूसरा भाग होता क्या बताइए, गति। गति का मतलब है जहां पर अंतिम में हम क्या करते हैं, लंबा उच्चारण करते हैं, आलाप करते हैं। लंबा उच्चारण आलाप करने का मतलब है, उदाहरण तौर पे बंदव गुरुपद पदों में परागा, वो वाला गा, राइट, ये कहलाता क्या आपका गति। जहां पर आप आलापते हैं वो कहलाता क्या आपका गति, ठीक। और तुक का काफी ध्यान दिया जाता है। तुक, तुक मतलब क्या आता है, देखिए यहाँ पर, जैसे उदाहरण तौर पे, ठीक, अगर आप, लिखा सब सेम है लेकिन पढ़ने का अंतर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, राइट, तो रामचरितमानस जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का एक अलग मजा रहता है। वह व्यक्ति जब पढ़ता है तो एक अलग रोचकता लगती है, जैसे छंद का ज्ञान हो, राइट। और जो नॉर्मल व्यक्ति पढ़ेगा तो लगता नहीं कि रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ता तो वो भी है, लेकिन एक आप देखना, जो व्यक्ति पारंगत होता है, जो पढ़ता है, जैसे छंद का ज्ञान होता है, ठीक है ना, तो जहां पर ध्यान रखना, छप्पे आते हैं वो करता, देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, श्री रामचंद्र कृपा, मतलब अलग आती है, राइट। फिर आएगा क्या, बंदहु गुरुपदे पदों में परागा, वो अलग करता है। अब आगे देखो दूसरा, रही मन पानी राखिए, समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये तुक है बेटा, तुक, राइट, तुक मतलब हर एक को पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है, वो कहलाता है क्या, तुक, ठीक, समझ में आया। इसका मतलब तुक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हिस्सा। इस प्रकार आपने देखा, छंद के आपके 8 अंक क्लियर हुए, गण के 8 प्रकार क्लियर हुए, मात्रा को आपको गिनते बनने लगेगा। इस प्रकार छंद का एक्चुअल जो बेसिक था वो कंप्लीट हुआ।
अब हम छंद के प्रकारों में एक स्टडी करेंगे, राइट। देखो, दो लय होता है वो तुक का एक रूप रहता है। जिस टाइप में आप तुक करेंगे उस टाइप में लय ऑटोमेटिक बन जाती है, करना नहीं पड़ता है। तुक ध्यान रखना, लय का पूरक मान लो। लय किसका पूरक मान लो? तुक का। जैसे आप क्या करोगे, उदाहरण तौर पे छंद अलग अलग करोगे, दोहा गाओगे तो तुक जब होगा तो लय ऑटोमेटिक बनेगी ना। कैसे करोगे? वो जुड़ल चीज है उससे। चलो ये हुआ। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं छंद के प्रकार। तो सबसे पहले हेडिंग डाला है मात्रिक छंद। क्या डालें? मात्रिक छंद। ऐसे छंद जिसमें मात्रा के आधार पर उसका विभेद किया जाए, ठीक, जिसमें ध्यान रखना उसकी यति, गति, रुकाव, लय, तुक में मात्रा का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, वो कहलाता आपका क्या? मात्रिक छंद। ठीक, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में बहुत प्रकार होते हैं, हम एक एक प्रकार में स्टडी करेंगे। पहले आया मान लीजिए क्या? चौपाई। क्या है बताइए? चौपाई। ठीक, तो सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं इनको थोड़ा लिंक करते चलिएगा। चौपाई को हमने किस में पढ़ा? मात्रिक में पढ़ा। और अभी आप चौपाई को उदाहरण देखेंगे ना तो आप समझ में आएगा क्योंकि पर वो घटना घटित कर रहे हैं। चौपाई को जब भी आप मेंशन करेंगे ना तो चौपाई सीधे आपको याद आएगी क्या? बंधव गुरुपद पदों में परागा। तो अभी आप देखना गिनती करोगे उसकी, और गिनती कैसे करना आप देखना खुद। अगर वर्ण की गिनती करोगे तो वर्णिक छंद, और अगर मात्रिक गिनती करोगे तो मात्रिक छंद। तो सबसे पहले उसका जो लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने कुछ डेफिनेशन बनाई है, उन्होंने कुछ बनाया है ताकि उस आधार पर, उस पैमाने पर हम लोग पढ़ सकें, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो चौपाई होती है उसमें 4 चरण माने जाते हैं। 4 चरण में वो पूरा कंप्लीट माना जाता है। ठीक, तो प्रत्येक चरण में ध्यान रखना उसमें 16 मात्राएं होती हैं। अर्थात ये कौन सा मात्रिक छंद है? सम मात्रिक छंद है। पहला तो क्वेश्चन यही आता है पेपर में, चौपाई कौन सा छंद है? तो पहला आएगा मात्रिक छंद, उसके अंदर का क्वेश्चन आ गया तो सम मात्रिक छंद। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या आएगा? पहले मात्रिक छंद के प्रकार में कौन सा आएगा? सम मात्रिक छंद, राइट। इसका बिल्कुल बेसिक। इसमें कितने चरण या पाद होते हैं? 4 होते हैं। आप देखना इसमें जो प्रत्येक चरण होता है, प्रत्येक चरण के बाद क्या मिलेगी आपको? यति, रुकाव मिलेगा। ठीक, और ध्यान रखना प्रत्येक दूसरे चरण के पश्चात क्या मिलेगी आपको? गति। ठीक, आप उसको पढ़ के देखेंगे। और कई बार क्या होता है पढ़ने में दोनों लोग यति गति दोनों रुकते भी हैं और वहीं गति करने लगते हैं। ठीक, जैसे बंधव गुरुपद पदों में परागा, सूर्य सुभाष तरस अनुरागा में कोई उच्चारण करता लंबा तो वो गति, और जहां रुकता है यति। कई बार क्या होता है इसमें खास तौर पे ध्यान रखना, यति गति साथ ही कर लेते हैं लोग, रुक भी तो जाते ही हैं लेकिन अलापते हैं उस चीज को। ठीक, सबसे पहली बात इसमें हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन इसका। इसमें क्या होगा? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। क्या होती है? प्रत्येक चरण में क्या होंगी? 16 इसमें मात्राएं होंगी। तो हम सबसे पहले इनके हम प्रकारों को बात करेंगे। ठीक, चलिए उदाहरण लिखते हैं और काउंट करना सीखते हैं, क्योंकि काउंट ही तो करना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी परिभाषा सब लोग को बनी जाएगी। ठीक है, चलिए उदाहरण लिखते समय थोड़ा सा शुद्ध लेख का बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार क्या होते हैं बुक वाले लिखते हैं कुछ और होता कुछ है। सुनी जननी सोई सुत, तो आपको काफी अच्छा ज्ञान रहेगा कैसे करेंगे। सुत बड़भागी, राइट। आगे जो पितु मातु, एक चरण हो गया आपका, ये दूसरा वाला। जो पितु मातु बच्चन अनुरागी,
एक पहला चरण, ये दूसरा चरण, ठीक। फिर आएगा आपका तीसरा, तनय मातु पितु, मातु मात्र पितृ बोलेगा तो अलग आएगा उच्चारण, ध्यान रखना। अभी देखेंगे त्रा में जानते हो ना क्या होता है, गुरु। हाँ, तोस निहारा, तोस निहारा। हाँ, दुर्लभ। अब सुनना जा रहा है यहां पर, आप कहेंगे सर दुर्लभ तो हम ऐसा लिखते हैं, राइट। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड जो शब्द होते हैं उनकी राग कभी नहीं बनती बेटा। देखना, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई गाना उच्चारण करता है ना, तो सॉन्ग गाता है ना, तो उसका उच्चारण सही तरीके से करता वो, उसको अपने तरीके से जमा के करता वो, ठीक है ना, आता ना। मतलब दुर्लभ, दुर्लभ नहीं बोलते हैं, दुर्लभ बोलेंगे जमेगा नहीं, दुर्लभ, दुर्लभ, दुर में रुक जाते फिर लभ बोलते हैं वो, देखना। तो दुर्लभ नहीं बोलना है इसको, ऐसे ही है दुर्लभ, ठीक। जनती, आपको पता है जो छंद का ज्ञाता होता है उसे जरूरी नहीं कि शुद्धलेख अच्छा से बने। छंद का मतलब भैया राग, तुमको मजा आ रहा बस इतनी अच्छा मजा ले लो, ज्यादा शुद्धलेख में दिमाग मत लगाओ, और शुद्धलेख में दिमाग लगाओ तो फिर खुद गाओ बोलिए अच्छे से, है ना। चलिए अब हम सबसे पहले इसको काउंट करना सीखते हैं, राइट। छोटा इसलिए लघु, छोटा इसलिए लघु, छोटा इसलिए लघु, लघु क्या आएगा यहाँ पर, गुरु, गुरु, गुरु। मैंने आपको बताया था बड़ी जहां भी अगर हो जरूरी की मात्रा लगी रहे, दो स्वर एक साथ आ गए देखो, इसलिए क्या आएगा, पूर्ण स्वरूप से स्वर आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, दीर्घ की नहीं, तो क्या आएगा, गुरु। यहाँ क्या आएगा, लघु, यहाँ भी लघु, क्यों, छोटा वाला है। यहाँ पर क्या आएगा, लघु, लघु, यहाँ क्या आएगा, गुरु और ये गुरु। जोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे इसे क्या गलत लिखा इसने, एक मिनट रुको, क्या लिखा है इसने, सुनी, ठीक है, जननी, ठीक है, सोई में ए नहीं है ऐसा लिखा उसने, सोई ऐसा लिखा है, सुत, बड़, भागी। मतलब देखिए मैं आपको बता दूं पहले, बुक में भी आप जो देखेंगे ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगा आपको, और भाई मिस्टेक अब इसमें आधार पर सुधारेंगे भी, आप देखना क्या सुधारेंगे। देखो मान लो मैं आपको बता दूं जननी अपन ऐसा लिखते जरूर है, वो एक वर्ष पहले लास्ट टाइम में क्लियर कराया था बच्चों को, ध्यान रखना। मालूम में क्या आता है, ए जननी है ना, वो एक्चुअल में ऐसा लिखता है उसको, सही वाला जो उद्देश्य है इसका। जननी तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब वो छंद में यूज करते हैं ना तो जननी नहीं बोलता, वो जननी कहता है, नी कहता है वो, तब जमती है उसको। देखो क्या था, वो सुनी जननी ऐसा बोलता वो, जननी बोलता वो, इसलिए ध्यान रखना राइट ए वाला रहेगा। यहाँ देखो सिंगल 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 मतलब लघु, यहाँ क्या आएगा आपका ए सिस्टम, इसके बाद ए वाला आप देखोगे इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ समझ में आएगा जननी जो आप समझ रहे हो ऐसा नहीं रहेगा। अब बोलेंगे सर मैंने आपको फिर से बोला ना बेटा कि आप शुद्धलेख में मत जाना, क्योंकि शुद्धलेख में अगर जाते हैं तो छंद कभी नहीं बनता है। आप देखना ये बोलेंगे दुर्लभ सर ऐसे लिखते हैं कि, तो खुद देहाती है बोले, तुम हिंदी नहीं बनती तुमसे लिखते ऐसे ही लिखते हैं बोलो, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पर, ए रॉन्ग है, ए वाला क्या आएगा आपका सही है। तो जननी ऐसा सुधार लीजिए उसमें। 17 हो रही फिर से नहीं तो 1 2 3 4 5 6 ठीक 7 8 9 10 और 16 हो रही ना। जननी कौन सा वाला, ये वाला सही गिरो अपना, ये क्यों बन रहे हो, छोटी है ठीक। हाँ अगला देखेंगे, देखिए जो लघु मतलब गुरु आएगा, गुरु गुरु
नहीं सॉरी, लघु लघु ना, लघु, इसके बाद गुरु लघु, लघु 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 गुरु गुरु। ठीक, गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। राइट, समझ में आया? अब गिनो इसको जरा, लघु 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 गुरु लघु, लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16, बिल्कुल सही। ठीक, आगे गिनो, लघु 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 लघु। राइट, इसके बाद आता है क्या, लघु 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 दीर्घ दीर्घ अर्थात क्या, गुरु गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 3 मतलब 10 7 6 16 बनेगा। देखो यहाँ मैंने क्या लिखना है भाई, संसार, सन ना ना छुपा है, बताया अभी आपको मैंने। जब ए आपका ऐसा आए तो लघु, लेकिन ऐसा आए तो दीर्घ, याद रहेगा। तो संसार में सा वाला में क्या करना, दीर्घ करना। समझ में आया? अब आपने देखा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। राइट, गिन के देखा आपने, 16-16 हुई। इसमें आपको देखने में एक और बात लगती होगी, देखो क्या लगा, अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु। इसका मतलब इसमें एक विशेष पहचान हो जाती है चौपाई में। ये आपके लिए एक विशेषता बन जाती है कि चौपाई में अंतिम में क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं। इस बात को भी इसमें आप नोट कर सकते हैं। चौपाई में क्या होती है, अंतिम में 2 गुरु होते हैं। चलिए, तो आपने चौपाई की ब्रीफ हिस्ट्री आपने क्या देखा, ब्रीफ हिस्ट्री में आपने देखा है कि चौपाई में, चौपाई एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का कौन सा प्रकार है, वो सममात्रिक छंद है। राइट, और उसके पश्चात उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण में प्रत्येक में यति गति होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, आपने चेक करके भी देखा। और अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि अंतिम में 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार ये चौपाई कंप्लीट होता है। तो गिनती बन जाएगा। अगर मान लो आपको उदाहरण तौर पे क्या दिया, चौपाई दिया है, कुछ भी दिया हो, और आपसे कहा जाए पहचान करके बताओ ये कौन सा छंद है, तो मैं आपको बता दूं छंद की जो पहचान होगी वो मात्रा के आधार पर गिन के होगी। अगर मात्रिक छंद होगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि मात्रा आपको गिनती बननी चाहिए। राइट, और आप उदाहरण पढ़ते चलेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी देखते चलेंगे, फेस करते चलेंगे। बाकी इसमें तो बन गई नहीं गिनती आपको, तो गिनना है और गिनने के साथ ही साथ पहचानना है कि वास्तव में कौन सा छंद है। तो 16 मात्रा वाला कौन सा छंद होता है आपका, चौपाई। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या बताइए, दूसरा छंद। ठीक, दूसरे छंद में हम देखें तो दोहा लिखें। क्या पढ़ें, दोहा। सेकंड में क्या आएगा आपका, ये दोहा। ठीक, चलिए यहां पर देखिए, दोहा का सबसे पहले प्रकार कौन सा है, मात्रिक छंद है। लेकिन मात्रिक छंद में रहे तो, लेकिन वो भी 3 प्रकार का होता है। क्या इसमें चारों में समान, बताइए, क्या इसमें चारों में एक सी मात्रा हो रही है, क्या नहीं हो रही है? क्यों, देखो दोहा जब भी आप लिखोगे ना, इसमें कितने चरण होंगे बताइए, 4। जब भी आप दोहा लिखोगे कितने चरण आएंगे, 4। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मात्रिक छंद है। मात्रिका कौन सा बताइए, तो हम देखेंगे इसमें अर्ध सम मात्रिक छंद है। कौन सा है, अर्ध सम है। क्यों अर्ध सम है, वो देखो, इसमें 4 चरण है। अगर हम चरण की संख्या देखें कितना आएगा, इसमें 4 चरण है। इसके पश्चात एक और चीज देखेंगे, पहला चरण में यति होगा, दूसरा चरण, फिर क्या आएगा बताइए, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। इस टाइप में इसका ही होगा। ठीक, ये देखिए पहला और ये जो तीसरा है, पहला और तीसरा है। ठीक, पहले और जो तीसरा होता है इसमें टोटल होती हैं 13 मात्राएं। कितनी, इसमें भी 13 मात्राएं।
और इसमें भी ध्यान रखना कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। इसका मतलब इन दोनों में क्या होगी बताइए, 13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रहेगा। जबकि जो दूसरा और चौथा है इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखना इसका जो पूरा की पूरा पहला वाला स्टेप है, इसमें यति को हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल ध्यान रखना इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। मतलब पहले और दूसरे चरण के बीच में क्या रहता है, यति रहता है। यति मतलब कॉमा, विराम, राइट। जबकि तीसरे और चौथे के बीच में भी यति होती है। तो अगर हम बोलें कि पहले स्टेप में टोटल कितनी होती है बताइए, 24 मात्राएं, और दूसरे में कितनी आती है, 24। ये अलग अलग देखें तो पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। समझ में आया? इसका मतलब सीधी सी बात है, इसमें 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, और आप देखेंगे 13-11 के बीच में यति होती है, टोटल उसमें 24 हो जाती है। देखो यति मतलब क्या, विराम, राइट। अब हम थोड़े इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें कुछ और नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखें, दोहा लिखें, और दोहा को सटीक रूप से लिखना जरूरी है। और आपको बताया मैंने, जो उच्चारण हम करते हैं वो अलग है और गाते समय अलग होता है, ठीक। जैसे हम एक लिखें, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, ये सूरदास जी का है, ठीक। हाँ, मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई, ठीक। आगे सोहे करई, सोहे करई भोहनु हसई, भोनु, भौ वाली भौ, ये वाली भौ, भौनु हसई। अब हसई में थोड़ा ही ध्यान रखना, ये वाला हंसई नहीं है, हसई वाला है, ऐसा। इसलिए क्या होगा, ये लघु होगा ना कि दीर्घ होगा। आगे देन कही नटी जाई, देन कही नटी जाई, राइट। चलिए अब हम गिनते हैं। देखो, ए आएगा आपका कौन सा चरण, ए आएगा आपका पहला चरण, ए आपका दूसरा चरण, और क्या आएगा आपका ये तीसरा चरण, और ये आएगा आपका चौथा चरण, राइट। तो हमें गिनती गिनेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो ये सोठा भी हो सकता है, रोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए, एक अर्थात क्या आएगा, लघु 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 लघु, दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु दीर्घ, राइट। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13, राइट। इसमें कितनी मात्रा आ रही है आपकी, 13 है। अगला क्या है यहाँ पर, लघु लघु दीर्घ, लघु दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ, 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8, 8 4 12। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसमें। धरई में, धरी में छोटा लिख दो आप, धरी लुकाई। आपको ना बुक में कोई ना कोई मिस्टेक दिया जाएगा, सीधी सी बात है, आपको थोड़ा अपने हिसाब से करना पड़ेगा इसको। कई बार अपन ऐसा करते हैं, इसको गिन के देखो, 2 4 6, 6 और 5 कितना हो गया, 11। मतलब बुक वाला भी क्या करता बेचारा, गला लिख देता, उसको कहाँ इतना ज्ञान है, वो तो छाप दिया दन से उसने कहीं से उठा के, है ना, बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें आगे चलकर 11 आ रही हैं। अब इसमें कितने होने चाहिए बताइए, 13 होने चाहिए। देखो तो कितना आएगा, दीर्घ लघु लघु दीर्घ, ठीक, दीर्घ लघु 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 दीर्घ। ये हसई में ध्यान रखना, हमें चंद्र बिंदु है तो सिंगल मानना, लघु बताया था मैंने। अगर
2 4 6 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब ए भी सही है, 13 मात्रा। इसके बाद देखो दीर्घ लघु लघु दीर्घ, ठीक, लघु लघु दीर्घ दीर्घ, 2 4 6 8 8 4 12, मतलब यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? देन, कहीं, ठीक है, कहीं नहीं, हाँ जाई में हो सकता है, जाई, एक मिनट देखता हूँ इसमें तो नहीं दिया जाई, नहीं, देखो मेरे हिसाब से वो सही है, प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, देन कहीं नहीं है, वो कहीं, राइट, ऐसा होगा, वो लिखने वाले ने गड़बड़ किया होगा, वो ऐसा होगा, गिन लो आप, 2 4 6 6 5 11, राइट। खैर पेपर में जब भी आपके क्वेश्चन आएगा मिस्टेक नहीं देगा वो, और अगर दे दिया तो अपना क्या जा रहा है, बोनस तो मिलेगा, है ना। तो चिंता नहीं करना है आपको, केवल गिनना सीखना है ना। बुक वाले से में लेने देना नहीं है ना, पेपर वाले से, जैसा आएगा सामने वैसा आप करिएगा। अगर पेपर में आएगा तो बिल्कुल सही आंसर लिखेगा वो, और पेपर में इस टाइप में वो मालूम इसलिए लिखता, फंसता नहीं है भाई, क्योंकि आप जानते जितनी भी बुक उठा के देख लो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हर बुक में मिस्टेक है, दो है कुछ रूल में, इसलिए वो फंसता नहीं है। बस गिनना आपको नॉलेज के लिए सीखना जरूर है, लेकिन पेपर में कैसा आता है यही आता, देखो हाँ, पहले व तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे में 11 11 मात्राएं, बताओ ये कौन सा छंद होगा? तो दोहा, राइट, ऐसा पूछता है हमसे। या फिर ध्यान रखना आपसे मेंस में जो आएगा, ठीक है ना, दोहे के बारे में समझाइए, तो दोहे के बारे में पूरा समझाना पड़ेगा, इसमें कौन सा छंद है, ये मात्रिका, मात्रिका कौन सा है, कितने चरण होते हैं, पहले तीसरे में कितने, दूसरे चौथे में कितने। हाँ अब तुम फंस गए बेटा, अब तुम्हें अच्छे से लिखना है, तो वहां चाहो तो तुम लिख लेना और लिखकर देख लेना, गिनती करके देख लेना, कहीं भी गड़बड़ लगे आप सुधारने वाले तो माहिर हो, सुधार दिए अपने जैसे भी, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिखा दिया। बाकी पेपर में जो आता है प्री, मतलब जो नॉर्मल एग्जाम होते ना ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें तो लंबा नहीं देता, टाइप करके फंसेगा वो, क्या कभी टाइप नहीं करता वो, तो क्या करता बताओ, वो सीधे पूछता पहले व तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11, बताओ कौन सा छंद, तो क्या आएगा आपका? दोहा, ठीक बनेगा। चलो ये हुआ आपका क्या, दोहा छंद के बारे में। लिखो सोरठा, क्या होता है? सोरठा। अच्छा देखिए, सोठा किसका उल्टा होता है? दोहा का। क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। यहां देखो, सोठा क्या बताइए? दोहा का उल्टा होता है, राइट। किस रूप में? रचना के रूप में। रचना मतलब उसकी जब रचना होती है तो रचना के आधार पर ध्यान रखना, वो रोला, सॉरी क्या बोलते हैं, दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन दोहा का उल्टा रोला भी होता है, रोला भी होता है। दोहा का उल्टा रोला भी होता है, लेकिन वो काव्य आधार पर उल्टा होता है, उसको गाने के आधार पर उल्टा होता है, राइट। लेकिन रचना के आधार पर उल्टा बोलेगा तो क्या आएगा? सोठा। आगे पढ़ाऊंगा मैं रोला को, तब आपको मेंशन कर दूंगा इस बात को। अभी आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पर पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसमें देखना, दोहा का उल्टा रोला भी होता है और दोहा का उल्टा सोठा भी होता है। इस बात को यहीं पर आप मेंशन कर लो, फिर आगे मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा आपको। अगर दोहा का उल्टा बोलेगा रचना के आधार पर, रचना मतलब मैं भी जस्ट बता रहा हूं, रचना मतलब पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। जब हम मात्राओं को मेंशन करते हैं तो आपने क्या देखा था भाई? दोहा में देखा था 13 13, इसमें कितनी रहेंगी? 11 11। रचना बदल गई। क्या देखे थे आपने उसमें?
13 13 देखे थे ना, इसमें कितनी आ गई 11 11, और दूसरे चौथे में आपने क्या देखा था, उसमें 11 11 देखा, तो इसमें कितने हो गए बताइए 13 13। इसका मतलब रचना के आधार पर उल्टा कौन होता है, सोठा, क्योंकि सोठा के पहले व तीसरे में 11 11, जबकि दूसरे व चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा में इसके विपरीत होती है, उसमें 13 13 थी, यहाँ 11 11 थी। तो रचना के आधार पर उल्टा कौन होता है, सोठा, और काव्य के आधार पर जो उसको गति तुक लय के आधार पर उल्टा कौन होता बताइए, तो रोला। रोला मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसको क्लियर कर दूंगा काव्य का मतलब उल्टा कैसे हुआ। अभी हम करते हैं क्या, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्या देखा आपने, ये सोठा दोहा का क्या होता बताइए, उल्टा होता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी कंडीशन सेम रहेंगी इसमें, सारी कंडीशन क्या बताइए सेम होती हैं। जैसे उदाहरण तौर पे 4 चरण होंगे, 2 चरणों के बीच में यति होगी, राइट है। इसके बाद क्या होगा, ये कौन सा छंद बताइए, तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। कौन सा ये, अर्ध सम, क्यों, देखो यहाँ पर 2 में बराबर रहती हैं, बाकी 2 में अलग अलग होती हैं, तो क्या आएगा आपका अर्ध सम मात्रिक छंद आएगा। ठीक, चलिए अब एक हम क्या करते हैं, उदाहरण लिखते हैं और इसको कवर करते हैं। ठीक, जैसे नील सरोरुह, नील सरोरुह श्याम, राइट। आगे तरुण अरुण, तरुण अरुण बारिज नयन, क्या आएगा, बारिज नयन। इनको लोग कैसे कैसे पढ़ते होंगे रे दादा। टाइम पास नहीं होता होगा इसलिए बनाए भी। अच्छा दिमाग रहे आदमी दिमाग खराब कर देंगे अच्छे खासे दिमाग को। करहूं सो सम नहीं, करहूं सो मम ऊर्धाम, सो मम ऊर्धाम, राइट। सदा क्षीर सागर शयन, इतने में समझ में आ गया कि ये विष्णु जी की बात कर रहा है। बाकी पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। सदा क्षीर सागर शयन, कौन रहता क्षीर सागर में, विष्णु जी रहते हैं ना। हाँ चलो इतने समझ आ रहा, बाकी तो समझ नहीं आ रहा ना। चलो समझना भी नहीं अपने को, अपने इतने परेशान नहीं है, अपना दिमाग फ्रेश है, कौन दिमाग खराब करेंगे। बस आप पेपर हिसाब से पढ़ लो। आगे नील सरोरुह मतलब क्या आएगा इसमें, ये पहला है, ये तीसरा, 13 13 आने, 11 11 आने चाहिए। आइए देखो क्या है आपका, ये सिंगल डबल डबल सिंगल। यहाँ देखना, यहाँ गड़बड़ करेगा देखना, वो लिखता कुछ और बोलेगा कुछ, देखना अब भी आप देखना। यहाँ पर डबल और यहाँ क्या आएगा सिंगल। सुनना मैंने आपको बताया था, अलग नहीं पढ़ना है इसको। अभी बताना क्या करके उदाहरण दिया था मैंने आपको, याद करो। मैंने स्टार्ट देखो कहीं लिखा था क्या, मिल गया। देखो ये बताया था मैंने क्या ना, इसको मत मानना ये सर सिंगल डबल। बेटा जब भी ध्यान रखना कोई आधी चीज रहती है उसके बाद कोई पूरी चीज आती है तो उसको हम पूरा इकट्ठा मान लेते हैं, राइट। इसे बताया था आप करते चलेंगे, नई नई बातें पता चलेंगी, अब चले रही पता करते चलो। तो स्या अकेले मिलके क्या बनेगा डबल, और ये सिंगल। देखो कितना आएगा, 2 4 6 8 8 4 12। मेरे को पता था यही प्रॉब्लम होगी। ए ना, ए छोटा रू है बेटा, थोड़ा सा ऐसा कर लो इसको, छोटा रू लिखने में गड़बड़ होता हो, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर सिंगल। ए छोटा रू जो है ना, आप चाहो तो इसको देखो, ए ऐसा बनता है, इसको ऐसा कर दें अपन, या फिर ऐसा कर दें तो वो जो ऐसा घूमी रहती है तब बड़ा होगा, केवल ऐसा घूमता है छोटा होता है। ऐसा एक काम करो बनाने, ऐसा करे अपन ने, अपन अगर ऐसा कर दिए तो छोटा हो गया, और पूरी गुंडी कर दिए तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो, पूंछ बना के कर दो बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। चलिए कितना हो गया सिंगल।
अगला हम बात करें, देखो तरुण अरुण लिखा है ना, ये देखो क्या तरुण अरुण, जिन्होंने पता चलेगा एक बंदा क्या बोल रहा है। यहाँ तो इसने इसकी गुंडी हमेशा गुंडी गुंडी दिख रही है, सब में गुंडी दिख रही है ना। यहाँ देखो सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल, गड़बड़ होगा तो ये होगा गड़बड़, हाँ डबल सिंगल 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 सिंगल, कितना 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब मामला गड़बड़ यहाँ भी है। ये रा ऐसा वाला है और रा ऐसा, मतलब क्या आएगा सिंगल सिंगल, हो गया 13। तो ये रा में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग ना, इसमें कितनी हुई बताइए 13 मात्रा हुई, इसमें कितनी बताइए 11 मात्राएं हुई, राइट। अब यहाँ गिन लो सिंगल 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 डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करहूं सो मम उर्धाम, इसमें कहाँ गड़बड़ किया होगा इसने, देखो करहु सो मम उर्धाम, 12 ही हो रही है, इसमें 13 होना चाहिए। 1 2 अरे क्यों 13 चाहिए रे, अच्छा शुरू वाले में, तो इसने तो उल्टा कर रहा है फिर यार, एक काय का 2 वाले किए इसने, फिर 16 लिख लिया इसने। तो इसमें कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दो इसमें, ठीक। और यहाँ पर कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 11 हो रही है, लिखने में अपन गड़बड़ हो ना, ठीक है। यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। कहाँ हो सकता है, करहूं सो नहीं हो सकता वो, ठीक है। मम उर, अरे यार धाम कैसे होगा फिर, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। करहूं हा में, चलो ठीक छोटे तो लिखिए अपन ने इसको, करूं सो मम, सो मम और धाम, धम में नहीं कर सकते हैं आप, धम तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। और भी ठीक है, मम भी इससे मेरे हिसाब से करूं सो मम होगा, करहूं नहीं होगा ये, ऐसा अरे ऐसा मत लगाओ यार, लास्ट का मतलब किसके साथ रहेगा, बेसहारा रहेगा वो। देखो सुनो ध्यान समझना, अगर सामने बेसहारा रहे, जैसे लगे क्या बताइए म्यान, तो बेचारा जम जाएगा, पीछे के बेसहारा में बनाना, कहाँ गिनेंगे फिर उसको ऐसा तो कहीं कहीं रहेगा बेचारा वो, है ना। हाँ चलो खैर परेशान मत हो आप, आपके पेपर में आएगा ना वो अच्छा आएगा ना, ये बुक वाले बेटे से परेशान करते हैं ना। आगे देखो, हाँ नहीं पेपर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो छापेगा ही नहीं, कॉपी नहीं करेगा वो, नहीं धाम में रहेगा। खैर करना है अपने को, क्या है मत परेशान हो, गिनते बन रहा है ना, इसमें 11 ही मात्राएं हैं, कुछ गड़बड़ इसने किया होगा। अब देखो अपन रचना करते तो अपन बताते हैं, उसकी भावनाएं छुपी इसमें, अपन नहीं बता सकते, नहीं तो गुस्सा हो रहा है। सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल 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 सिंगल, 1 2 3 मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, माइनर मिस्टेक होगा, ठीक है। तो क्या है आपका 11 13 11 13, क्या आएगा आपका, जी हाँ। तो आपसे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर करेगा, उदाहरण में पकड़ नहीं पाएगा वो, परेशान नहीं करेगा तुमको। क्या बोलेगा सीधा सोठा में वो कि भैया जिसमें पहले व तीसरे में 11 11 हो, और क्या बताइए दूसरे चौथे में 13 13 मात्रा, बताओ कौन सा छंद होगा वो, तो क्या आएगा आपका सीधे सोठा। अगर ये पूछा रचना के आधार पर दोहा पलटा कौन होता है, तो सोठा। एनीवे जो भी क्वेश्चन उसके दिमाग में बनता है यही से बने का क्वेश्चन पूरा, वो लिख के फंसेगा नहीं, मैं जानता हूँ, बोनस देना पड़ेगा उसको नहीं तो, ठीक है ना। वो बुक ही टाइप करता है, बुक में एक में भी सही नहीं दी है, सही में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप चिंता मत करना, इसका गिनती बन रहा आपके लिए नॉलेज के लिए रहेगा ये, बाकी पेपर में कहाँ से आएगा यहाँ पर फोकस करना ज्यादा, हाँ ये जो बता रहे हैं अपन। चलो।